हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोर हो गए हैं, तो इसी बात पर एक शायरी हो जाए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक शायरी बनती है, और शायरी ये है आपके सामने कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक शायरी कुछ इस तरीके से हुई। आईना देख कर कह रहा हूँ बहू तेरे जैसा बना हूँ। आईना देख कर कह रहा हूँ बहू तेरे जैसा बना हूँ। जो हुआ तू मुझ पर सुपर इम्पोज, फिर कहाँ मैं तुझसे जुदा हूँ। आइए चलिए इसको आइसोमेरिज्म से कनेक्ट कर लेते हैं। आईना देख कर कह रहा हूँ, मतलब आइसोमेरिज्म के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रख देते हैं, लेट अस एज्यूम हम एक ग्लास को रख देते हैं, तो इसकी मिरर इमेज बिल्कुल इसकी तरह दिखाई देगी। कह रहा है, ये गिलास कह रहा है कि भैया आईना देख कर कह रहा हूँ, मैं जब आईने में देख रहा हूँ तो ये कह रहा हूँ कि डिक्टो सिमिलर हूँ बहू तेरे जैसा बना हूँ, बिल्कुल तेरे जैसा ही बना हुआ हूँ। लेकिन अभी उसे आगे कन्फर्म नहीं हुआ। अब वो दो लाइन और आगे कहता है, वो कहता है अगर जो हुआ तू मुझ पर सुपर इम्पोज, कि अगर ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो जाएं। सुपर इम्पोज होने का मतलब ये है, अगर इन दोनों गिलास को एक साथ रखा जाए तो ये बिल्कुल एक गिलास के जैसा ही दिखाई दे, तो इसको बोलेंगे कि ये सुपर इम्पोज हो गया है और ये गिलास सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो हुआ तो मुझ पे सुपर इम्पोज, अगर तो मुझ पे सुपर इम्पोज हो गया और इस तरीके से सुपर इम्पोज हो गया कि जब इन दोनों को एक साथ रखा जाए तो एक ही ग्लास नजर आए, तो फिर कहाँ मैं तुझसे जुदा हूँ। अब हम बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। अभी तक तो मिरर में देखने से ही लग रहा था कि हम एक दूसरे के जैसे हैं, लेकिन जैसे ही तो मुझ पे सुपर इम्पोज हुआ, अब तो बिल्कुल ये लग रहा है कि हम में तुमसे तो कोई भी चीज़ अलग ही नहीं है, सारी चीज़ सिमिलर है। तो ऐसी चीज़ों को जो एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाती हैं, जिनको मिरर में सामने रखने पर आइडेंटिकल वो दिखती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है एकाइरल ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीज़ों को बोला जाता है एकाइरल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब, तो फिर क्या हम इसको हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एनसीईआरटी बोलती है कि अगर हम हैंड को मिरर के सामने रखते हैं तो हमें जो लेफ्ट को दिखेंगे तो मिरर में राइट दिखेगा, राइट को दिखाएंगे तो मिरर में लेफ्ट दिखेगा। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो क्या हैंड भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं? नहीं, हैंड एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होते। हम एक हैंड को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उसको हम सुपर इम्पोज नहीं कहेंगे। सुपर इम्पोज का मतलब ये है कि एक हैंड को दूसरे हैंड के अंदर इस तरीके से फिट करें कि ऐसा करने के बाद वो एक ही हैंड दिखाई दे। अगर हम हैंड में ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सुपर इम्पोज का मतलब है वो दोनों को एक साथ रखने पर ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसी ही लगनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक हैंड को दूसरे हैंड में फिट करूंगा तो एक हैंड का बॉटम अलग होगा, दूसरे हैंड का बॉटम अलग होगा। और इसका दूसरा तरीका पहचानने का क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या हैंड को मैं दो इक्वल पार्ट में बांट सकता हूं? बिल्कुल नहीं बांट सकता। क्या मैं ग्लास को दो इक्वल पार्ट में बांट सकता हूं? बिल्कुल नहीं बांट सकता। तो इसका मतलब एकाइरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं वो एकाइरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उनके अंदर सिमेट्री होती है, उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। मतलब उनको दो इक्वल पार्ट में बांटो तो वो दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो जो इस शायरी को फॉलो नहीं करेगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वो एक कायरल ऑब्जेक्ट्स होगा। वो कायरल ऑब्जेक्ट्स होगा, वो कैसे होंगे? वो अनसिमेट्रिक होंगे, उनके अंदर सिमेट्री नहीं होगी। वो कैसे होंगे? उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। वो कैसे होंगे? वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। वो कैसे होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। वो आईने में देखने में एक दूसरे से लगेंगे लेकिन वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। ये कैसे होंगे? ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे। आईने में एक दूसरे को
देखने पर एक से लगेंगे और बिल्कुल सुपर इम्पोज भी हो जाएंगे और फिर बोलेंगे हम एक दूसरे से जुदा नहीं है। लेकिन ये वाले कैसे हैं, आईने में देखेंगे तो एक दूसरे को एक से लगेंगे, लेकिन जब सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा ये नॉन सुपर इम्पोज है, तो हम बोलेंगे ये कायरल है, हम बोलेंगे ये अनसिमेट्रिक है, हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। चलिए एनसीईआरटी इस बारे में क्या कहती है, हमारी शायरी के बारे में क्या कहती है, हमने जो शायरी लिखी है उसके बारे में क्या कहती है, चलिए पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी का मैंने एक पेज कट करके लगाया है। एनसीईआरटी इस बारे में कहती है कि यहाँ से हम पढ़ते हैं द स्पेशल अरेंजमेंट, देखो यहाँ से देखते हैं द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द स्पेशल, एनसीईआरटी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ये एनसीईआरटी बोलती है द स्पेशल arrangement of four groups around a central atom is tetrahedral and if all the substituents attached to that carbon are different, कि अगर उस कार्बन से जुड़े हुए चारों एटम अलग हैं then the mirror image of the molecule is not superimpose। हम भी मना कर रहे थे कि अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉट सुपर इम्पोज है ऑन द मॉलिक्यूल सच ए कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। मैंने लिख दिया था कि वो एसिमेट्रिक कार्बन है, अनसिमेट्रिक है और उसको स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। सच द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री, ऐसे मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होगी, हम भी इस बारे में बात कर रहे थे। एंड रिफर टू एन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल द सिमेट्रिक ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग विद नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा ऑफ मिरर इमेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऐसे मॉलिक्यूल में नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी है तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है नहीं। तो यानी कि ये शायरी और ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ आपस में मैच कर रहे हैं। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में ये वाली बात बोली गई है और ये शायरी इस बारे के इसमें बोल रही है। एक बार शायरी में फिर से पेश करना चाहूँगा कि आईना देखकर कह रहा हूँ, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एकायरल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर फिल्म सिमेट्रिक, वो आईने में देखकर अपनी मिरर इमेज से बात कर रहा है कि हूबहू तेरे जैसा बना हूँ, बिल्कुल तेरे जैसा बना हूँ, लेकिन रुक जा, ठहर जा, अभी सुपर इम्पोज करके देखना है, फिर कन्फर्म होगा कि हम एक दूसरे से जुदा है या नहीं है। जो तू हुआ मुझ पर सुपर इम्पोज, फिर कहाँ मैं तुझसे जुदा हूँ, जब हम सुपर इम्पोज हो गए अब तो बिल्कुल कन्फर्म है कि हम दोनों आइडेंटिकल हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट बात करेंगे, जो अब सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा वो कायरल होगा और वो अनसिमेट्रिक होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। चलिए आज के लिए शायरी